सुल्तान सिंह मजनू के समय गिरफ्तार नहीं होता है। जी हाँ, तब तक इस थाने में सोना चांदना उतना बर्दाश्त पहुंच। इसलिए तुम एक काम करो, मैं ऑफिस में बैठ कर सभी फाइलें चेक करता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे काबुल सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। क्यों ना और आए अजनबी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा तुम्हारे साथ में धोखा हुआ है। ऐसा कैसा धोखा हुआ है, साफ साफ बताओ। बताऊंगा साहब, मेरा नाम ठाकुर विक्रम सिंह है साहब। क्या नाम बताया? ठाकुर विक्रम सिंह। मैं से चंदनपुर गांव का रहने वाला हूँ। चंदनपुर के रहने वाले हो, तो क्या हुआ? हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है। ऐसा धोखा हुआ है? हमारा दोस्त है संग्राम सिंह। तुम्हारा एक दिन हवेली पे हमको बुलाया। अच्छा। धोखे से शराब पिला करके सारी जमीन जायदाद साहब हमसे लिखवा लिया। क्या कहा? शराब पिलाकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया? जब हमने पैसा मांगा उसने मुझे पैसा नहीं दिया है, बल्कि पैर की ठोकर मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया है। क्या कहा? संग्राम सिंह इतना मक्कार इंसान है, जब तुमने अपना पैसा मांगा तुम्हें पैर की ठोकर मारकर वहां से निकाल दिया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुमने पुलिस का सहारा लिया है। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी जमीन जायदाद तुम्हें वापस दिलवाऊंगा, या तो उसकी कीमत तुम्हें वापस। हाँ साहब, इसीलिए तुम हमारे पास आए हुए हैं। तुम घबराओ नहीं, चिंता मत करो। पहले अपने साइड में तुम इस वक्त अपने घर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पाओ जल्दी तुम्हारी जमीन जायदाद वापस दिलवाऊंगा, या तो उसकी कीमत दिलवाऊंगा। आपका ही सहारा है। ठीक है, ठीक है। देखा बर्बाद शर्मा, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इंसान को शराब पिलाकर उसकी सारी जमीन प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं, और जब वो इंसान पैसा मांगता है तो पैर के ठोकर मारकर वहां से भगा देते हैं। लेकिन नहीं, हम ऐसा हर किसी होने नहीं देंगे। बिल्कुल, हम इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर तैनात हुआ हूँ, और हर इंसान को इंसाफ मिलेगा। इसलिए तुम सब एक काम करो। बर्बाद शर्मा और उठाओ अपने हाथ में और चलो
सीधी सीधी बातें किया करते हो। एक बात बता रहे, फैक्ट्री का कार्य कहाँ तक पहुँचा है? हमारी चल रहा है मालिक। उल्लू के मथे चलो गेट के। और पहन हमें और हाथ में चलो हमारे संग्राम सिंह यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, जाके तुम्हारे नाम से हमारे पास FIR है और वो FIR ठाकुर विक्रम सिंह ने लिखवाया। समझ गया इंस्पेक्टर साहब। हाँ आपके पास मेरे खिलाफ कंप्लेंट है। जी हाँ। आप मेरे हाथों में हथकड़ी डाल सकते हैं। क्यों नहीं? हम साहब से अकेले में बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हाँ आप मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के बीच बंद कर देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे नाम से हमारे पास FIR है। जी हाँ, लेकिन आप अगर मेरा कहना मानेंगे तो आपका फायदा ही फायदा होगा। हमारा फायदा नहीं, आप अगर इस केस को उल्टा कर देंगे ना, मतलब मेरे हाथों में हथकड़ी डालने के बजाय विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर उसी सलाखों के बीच अगर बंद कर देंगे तो मैं आपको इसके एवज में रुपया 5 लाख दूंगा। क्या बताया ठाकुर साहब? 5 लाख मुझे देंगे अगर केस को मैं पलटकर विक्रम के हाथों में हाथ में डालकर उसे सड़कों में बंद कर दूं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आपके हाथों में हथकड़ी डालूंगा, ले जाकर सड़कों में बंद कर दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है गरीबों के हाथों में हथकड़ी डालो, ले जाओ उन्हें सड़कों में बंद कर दो। उनके घर वाले छुड़ाने के लिए अपना खेत बार घर बार सब बेच देंगे और इंसान को छुड़ा लेंगे। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। अगर आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ विक्रम के हाथों में हथकड़ी डालकर और उसे सलाखों के अंदर इस वक्त विक्रम सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर आप सलाखों के बीच बंद करेंगे। जी हाँ। उसी वक्त आपको 5 लाख मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अभी जाकर आप विक्रम के हाथों में हथकड़ी डालकर और उस साले को ताऊबा जेल के अंदर आपके हाथ में आया था तो सेम की तरीके से दहाड़ रहा था। अरे दिया 5 लाख रुपए का तमाचा कुत्ते की तरीके से तुम हिलाने लगा। नौकर मालिक छोड़ो, पुलिस प्रशासन ठाकुर संग्राम सिंह की मुट्ठी में है। अब वो सारा विक्रम हमारे क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं कर। वही लोग को छोड़ो ये बात है। एक बात हम तुम्हें बता देना चाहते हैं। हम जब चौपाल आ रहे थे तो हमारे ससुराल से फोन आ गया। ससुराल से फोन मतलब हमारे बड़े वाले साले साहब ने फोन किया था। साले साहब कही ना, वही जिनका नाम है ठाकुर तूफान सिंह ने फोन किया था। वो कह रहे थे कि जीजा जी आज हम आपकी हवेली मतलब गाँव आए हैं। हाँ, नातेदार बने ही आए रहे। आ रहे हैं। आज ही आए रहे। हाँ, एक काम करना, वो जो हमारे नातेदार हैं वो जरा गर्म दिमाग के साथ है। उनका स्वागत सम्मान अच्छी प्रकार करना, कोई कमी नहीं होना चाहिए। कर रहा हूँ बांधने के सेवा
तूफान और काफी दिनों के बाद में आए जीजा जी अपना तो ठीक है, लेकिन तुमसे हमारी शिकायत है। शिकायतों भी हमसे। दीदी को मरे 10 साल हो गए, आपने तो हम लोगों का ख्याल दिल से निकाल दिया। क्या बात करते हो तूफान? ना ना ना, ये कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। क्यों? तुम्हारा ख्याल हम लोगों ने दिल से नहीं निकाला है। अच्छा, वजह ये है कि हमारे पास कुछ कारोबार नौकर इतना बढ़ गया और इसीलिए हम आप लोगों का ख्याल। देखो जीजा जी, बनावटी बातों से हमारा पेट मत भरो। हमारा कि तुम्हारे पास कारोबार ज्यादा था, आ नहीं सकते थे, तो कम से कम फोन से तो बात कर ही सकते थे। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते? दीदी खत्म हो गई तो आपने हम लोगों से रिश्ता खत्म कर लिया। अरे तुम नहीं जानते हो, अभी अभी हम एक फैक्ट्री का निर्माण करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसी फैक्ट्री के विषय में पढ़ करके हमें फुर्सत नहीं मिली। निर्माण के चक्कर में रिश्तेदारी तोड़ दे भैया। कोई बात नहीं, जब तुम आ गए हो तो 2 मिनट बैठो, बात हो। है ना केदार? हम ना केदार का हाल। और भैया सब बढ़िया। हम पे बोलतो नहीं तुम्हारी बहन। ये कौन है? ये तो नौकर है। नौकर है, कोई नौकर तरीके से रहो, नौकर के तरीके से बातचीत करो। तुम्हें बात करेगा ढंग तरीका अजीब नहीं है। मेहमानों से किस प्रकार से बातचीत की जाती है? वो ठीक कहता है, कोई बात नहीं, नौकर है तो क्या हुआ, लेकिन ये गाँव रिश्ते में हमारा भाई है। क्या कहा जीजा जी? थोड़ी सी मजाक कर लिया, तुम नाराज हो ये गए। तुम्हारा नौकर जरूर है, लेकिन तुम्हारा इसका रिश्ता भाईचारे का। भाई है हमारा, मान का भाईचारा हो आगे। तो जिस प्रकार से हमारे तुम बहनोई, उसी प्रकार से तुम भी बहनोई। नहीं, हम तुम्हारे बहनोई नहीं बहन। और क्या हुआ? हम तुम्हारे जीजा बहन। अरे यार, जीजा का होता है, बहनोई बात तो आका है। ओके, दो बातें। कई अलग-अलग हो। और बताओ अच्छा ना केदार? सब जीजा जी अच्छा है। हटवा मोहल्ले का हाल। सबका भी गाँव घर का हाल। गाँव भर का तो बहुत। और तुम्हारी छोड़कैया वाली बहन। फिर वही बदतमीजी, वही हरकत। और बड़ा होशियार है। होशियार नहीं तो क्या है? अगर तुम्हारी बहन का हाल चाल नहीं पूछता तुम भी क्या कहते हो? अरे यार जीजा जी, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक, लेकिन पूछा क्या तो कोई तरीका हो। ये तो जाने के तीर मार रहा है, छोड़ गई। हमसे सुनते बातों करे, यहाँ तुमसे बता दे, बोल रहे हमने तुम दिमाग तो वाक्य बनाई हो। अरे रिश्तेदारी में दनकी बात न बनानी है। उल्टा चीज जो मुझसे निकलेगा वहाँ, तो मैं रिश्तेदारी दूर है नहीं, तुम्हारा हाल बहुत बुरा कह दे। एक बात बताए, शब्दों का इस्तेमाल अच्छी प्रकार करना। हाँ, उल्लू के पर। निकाले टमाटर। तो तुम्हारा मुहारा देखियो, बोलो घर मकान। तेरे बाहर आएगी बुआ का। हम तुम्हारे जीजा। आराम सलाम बकरे हो। हाँ यार, मुझसे निकल गया तुम यार, कितने हथियार हो। प्याजा ही खराब कर दे। नहीं बोले बा, नहीं तुम यार ना बोलो। आधा घंटा हो गया हमारे नातेदार आए, मूड खराब किए, बेजा खाए हो जब से। हाल चाल के सिवा कुछ और भी करोगे? अरे कुछ स्वागत सम्मान और कुछ मतलब नहीं करोगे? खिलाना पिलाना है। दवाएं हैं तो बताओ, इनके परसों भी नहीं।
कुछ बताए तो भेजा करा गरीब सेवाओं में जुट जाइए, खातिरदारी में अब ऐसे बताओ श्यामा तो जबदान दबते कही रहे हाँ? कुछ जरूरत बने तो तुम्हारे है नहीं पत्ते घंटे यार बादल भूल जा रहे हो बेइज्जती करवाए हैं साले लोग। हेलो अरे तो बोलो साले बरान में बताओ तीनों बताए क्या यार तुम आदमी हो कि जानवर तुम सिगरेट पिलाओ। तुम कत्ते घर का कहीं बैठा और कहो तूफान रास्ते में कोई तकलीफ बिटिया नमस्ते। भैया भैया जी चल पे भैया जी